बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उसने सेकुलर शब्द जोड़कर इस देश में धर्मांतरण, तुष्टीकरण के अनेक प्रकार के कुचक्र इस देश की धरती पर ने लागू किए मित्रों। और जब तुष्टीकरण की राजनीति होती है, विभाजन की राजनीति होती है, जातियों को जातियों से लड़ाने का काम, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम, यह एक घोर पाप कांग्रेस ने किया था। आप सभी युवा तरुणाई को मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि यह आभास आपको होना चाहिए मित्रों कि कांग्रेस का चेहरा क्या है, यह काला चरित्र कांग्रेस का क्या है और भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है। जब तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजाया और सत्ता से जेपी आंदोलन के माध्यम से इंदिरा की सरकार गिरी, भारत देश में एक अलग परिवर्तन हुआ, एक नया सूर्योदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व को संभाला। हम सब देख रहे हैं कि अनेक प्रकार की तुष्टीकरण से लेकर धर्म परिवर्तन और धर्म को एक दूसरे से लड़ाकर यह देश सदा से एक प्रकार से वासुदेव कुटुंबकम, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी सोच रखने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। मगर जब कांग्रेस का नेतृत्व था, मैं भी असम का संगठन मंत्री बन के गया था, मैंने देखा किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कांग्रेस ने किया था। लाखों लाख बांग्लादेशी मुस्लिम को, मुसलमान को ब्रह्मपुत्र पार करके असम में घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। मैं उस घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, इसलिए वो घटना इस मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर, इस बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर कभी ना हो पाए, इसलिए मैं इतिहास भी आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि जहां जहां कांग्रेस ने किया, भारत का विभाजन के साथ धर्म के लोगों को लड़ाकर, जातिवाद का जहर फैलाकर इस देश को तोड़ने का, इसकी आत्मा को झकझोरने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए हमें यह भी सोचने की आवश्यकता है। लगातार मंडला डिंडोरी आप चले जाइए, कितने लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस के ही साथी उदयगिरी स्टालिन ने साउथ में जाके भाषण दिया कि सनातन को नष्ट नाबूद कर देंगे इस भारत भूमि से। यह सनातन धर्म तो हमारी आत्मा है, इस भारत की आत्मा है, तुम इसको मिटाने की बात करते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों। इस प्रकार के उदयगिरी स्टालिन और राहुल गांधी के साथी इस प्रकार की बात करते हैं। हम जीते हैं सनातन धर्म के लिए, हम जीते हैं हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व हमारा प्राण है और भारत हमारी माँ है और भारत और जब भारत माता के हम संतान हैं तो हमारा भी दायित्व बढ़ जाता है भारत की रक्षा के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस प्रकार का विचार हम सभी कार्यकर्ताओं के अंदर आता है। और जब ये कांग्रेस का यह काला चरित्र जब देखते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी नाम का यह सूर्योदय होता है और भारत में बदलाव करने का एक बीड़ा उठाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से मध्य प्रदेश और भारत आया है, आप सब देख रहे हैं नए नए कीर्तिमान इस भारत भूमि पर हो रहे हैं। मोदी जी विदेशों में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं और भारत माता की जय करते हैं विदेश की धरती पर भी। यह हमें गर्व होता है हमारे नेता पर, ऐसा नेता कि सेवा का व्रत धारा और अर्पित जीवन सारा, एक जीवन एक लक्ष्य हमारे नरेंद्र मोदी जी सारा जीवन देश की रक्षा के लिए, देश के काम के लिए समर्पित करने वाले लोग हैं। एक और कांग्रेस पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। आप सब देख रहे हैं कि पंडित नेहरू के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके बाद उनके लोग एक परिवार की ईस्ट इंडिया कंपनी बन के कांग्रेस काम कर रही है। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। आप सब देख रहे हैं भाजपा की सरकार जब केंद्र में बनी तो राम मंदिर, भगवान राम हमारे आस्था के मान बिंदु हैं, ये लोग राम मंदिर पर प्रश्न उठाते थे। हम सब देखते थे जो राम सेतु का, उस पर भी प्रश्न कांग्रेस के लोग उठाते थे। आज राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी के नेतृत्व मिला है तो भारत में कीर्तिमान बन रहे हैं। आज चाहे राम राजा लोक की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो, इस मध्य प्रदेश की धरती पर महाकाल लोक भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए जो हमारे आस्था मान बिंदुओं की रक्षा कर रहा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संपन्न बनाने का काम कर रहा है, आज हमें उन सबके साथ मिलकर के काम करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। बेटियों का मान बढ़ाने की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, तो मोदी जी का नेतृत्व सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व है। अभी हम देख रहे कुछ दिन पहले ही महिलाओं के लिए आरक्षण देने का यदि काम किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके लिए करके दिया है।
क्योंकि नारी ही तू नारायणी, इस प्रकार का विचार भारतीय जनता पार्टी में है और किसी पार्टी में नहीं है। इसीलिए नारी सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बिल लेकर के आए। आज शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने नारियों के सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना से लेकर लाडली लक्ष्मी से लेकर अनेक प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। इन क्रियान्वयन के माध्यम से नारी शक्ति का मान और गौरव बढ़ा है। मित्रों, आज यदि बेटियों को कोई आंख उठा करके देखता है तो उसे फांसी की सजा होगी, ऐसा कानून बनाने वाला दुनिया में कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। आप, क्योंकि आप सब संख्या में जो पधारे हैं, यदि हम 10-10, 100-100 युवाओं को जोड़े, विवेकानंद जी कहते थे कि मुझे यदि अपने जैसे 100 युवा मिल जाएं तो इस देश की तकदीर और तस्वीर हम बदल सकते हैं। इसलिए आज युवा सम्मेलन के माध्यम से आप सब युवा शक्ति से हम आह्वान करना चाहते हैं कि गांव-गांव जाइए, अलख जगाइए और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने के लिए बद्ध होकर के काम में जुट जाइए मित्रों, क्योंकि यह धर्म युद्ध भी हम सबके बीच में चल रहा है। जब धर्म युद्ध चल रहा है, अनेक प्रकार के लोग बरगलाने के लिए ले आएंगे, कई प्रकार का लालच आपको देंगे मित्रों, मगर देश प्रथम होना चाहिए। जब हम जीते हैं मरते हैं भारत माता के लिए, तो भारत माता से प्रेम करने वाले ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हम सभी जिताने का काम करेंगे। आप सबके बीच में मैं इतनी ही मुझे बात रखना था कि आंधियां आओ लहू में ज्वार पैदा करो, आंधियां आओ लहू में ज्वार पैदा करो, कंठ में कृतंतरी खूंखार पैदा करो, कुरुक्षेत्र के समर की भूमिका सजने लगी, हे भारत तुम गांडीव की टंकार पैदा करो। बोलिए भारत माता की। तो सभी लोग 17 तारीख को